फैसला दिया हूँ। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अविनाश और आरफीन जी को वो मौका मिला कि सबको रैंकिंग दे। तो काफी मैं अपसेट हो गई कि यार आपने बोला था कि 14 पे तो नहीं जाना है। तो मुझे भाई फिर भी खड़ा किया, तो उन्होंने बोला कि हमने काफी डिस्कशन किया, ये वो आरपीन सर के पास बहुत पॉइंट्स थे, ये वो कि नहीं 40 नहीं। मैंने सोचा यार ठीक ही है, अब मैं इनसे क्या ही बोलूं। आई वाज लाइक चलो ठीक है। घर मुस्कान में जब काफी लोग आपके दोस्त बनने का लाइक बोलते हैं, ईशा हो, एलिस हो, शहजादा हो, सब बोलते हैं मुस्कान के काफी करीब हैं। आपको क्या लगता है कौन जेन्युइनली आपके साथ सच में था? क्योंकि सबने आपके टूवर्ड सिंपैथी दिखाई, आपको मोटिवेट किया, तो कौन आपके सच्चे दोस्त रहे? मुझे जेन्युइनली मुझे लगता है कि विपिन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे। बाकी सबने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन विपिन जी वॉज वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे। तो उन्होंने काफी सपोर्ट। और आरफीन ने आपको एडवाइस दी थी कि विवेन से ही लड़ने की, अगर आपको याद हाँ, हो मुझे तो क्या? मुझे याद है उन्होंने एडवाइस दिया था कि उनसे मैं लड़ूं, बट वही ना, मैं ऐसी हूं नहीं कि सामने वाले से वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करना, उनको उल्टा जवाब देना, मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती। अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन ये सुन सुन के कि बोलती नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत ही और साइलेंट हो जाती थी सुन सुन के, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। मुस्कान जब घर में नॉमिनेशंस हुए थे, आप काफी इमोशनल भी हो गई थी। एंड आरफीन जी बोल रहे थे कि ये मैंने इस वजह से किया बिकॉज उनके कुछ रीजंस थे। तो आपको ज्यादा हर्ट हुआ उस चीज का कि उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, जबकि वही आपको समझा रहे थे कुछ टाइम पहले। मैं इसलिए और चुप हो गई थी क्योंकि जो मुझे बढ़ावा दे रहा है कि तुम बोलो बोलो, और अगर वही मुझे नॉमिनेट कर दे, तो मुझे लगा कि यार ये हो क्यों रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो करो करो, और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि वो करके दिखाए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बहुत रोई थी। अब बाहर आने के बाद किसका गेम आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जो आप पूरी करेंगे। और तो अपने बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी की थी कि फैमिली से बात करवा दो, अगर करवा देते तो क्या लगता है गेम थोड़ा आगे बढ़ता? बिल्कुल। क्योंकि मैंने बोला था कि फैमिली से बात हो सकती है, मतलब चाचू से बात हो सकती है क्या? अगर उनसे बात हो जाती तो हो सकता है कुछ अलग हो जाता, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से यही सुन रही थी कि तू दिख नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अगर कोई एक भी ऐसा मोटिवेट करता कि यार करना करना, लेकिन और फैमिली से होता तो। लेकिन आप वही कह रही हो कि विवियन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तब हाँ। भी आप नहीं खुली। हाँ, क्योंकि सपोर्ट एक ही जगह से, मतलब सब बोल रहे थे, लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये सच में चाहते हैं। अगर घर वालों से बात होती, चाचू से बात होती, तो शायद कुछ हो पाता। क्या सोचकर आप घर पे गए थे? क्या सोच के घर हाँ, पे गई? बिग बॉस के हाउस में एक्सपीरियंस participate- करने। बिग बॉस की ऑडियंस अलग है। ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि वो भी मुझे देखे। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं दिख नहीं पाई, तो उसका मैं कुछ नहीं कर ये मैं सकती। नहीं कह रही, बट ये हाँ, ये पूरी जनता, ऑडियंस, हाँ। यस। तो या आई गेव माई बेस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैं और क्या बोलूं। तो आपको लगता है आपका बिग बॉस जाना रॉन्ग डिसीजन था? बिल्कुल नहीं। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? मुझे लगता है शायद बक्का जी, क्योंकि इलेक्शन वाला जो था उसमें वो बहुत दिखे, क्योंकि वो उनका वो उसी एरिया से हैं, इलेक्शन वगैरह। जैसे कि मेरा डांस आया था, तो आई ऑल्सो डांस्ड राइट। तो जिसका जो होता है उसमें वो बेस्ट करता है अपना, तो मैंने भी अपना बेस्ट दिया। तो मुझे लगता है कि उसके पहले, इलेक्शन के पहले बक्का जी बात कर रहे थे, हो रहे थे, बट इतना ओपनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए। तो आप ये बात पे कितना अग्री करती कि हेमा जी को नहीं निकलना चाहिए था, हेमा जी की जगह किसी और को निकलना चाहिए था? हाँ, क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कम, कंपेयर अगर करें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी। तो आई गेस इस वजह से शायद वो निकली।
जब आपको गेट आउट का टैग मिला था तो सबसे डिसअपॉइंटमेंट किससे हुई थी कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उसी ने आपको गेट आउट आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो और इसके ईशा और एलिस भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, आपके भी स्टैंड ले रहे थे। क्या जेन्युइन थी उनकी फ्रेंडशिप आपके टुवर्ड्स, और किस तरह का बॉन्ड था आपका एलिस और ईशा के साथ? मुझे लगता है जेन्युइन ही थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं जबरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहां से भी दूर हो जाती थी, क्योंकि अगर कोई चाहता ही नहीं है कि साथ में बैठो उठो, तो मैं क्यों जबरदस्ती वहां जाऊं। तो इट वाज, मुझे लगता है कि वो जो भी था, जैसा भी था, वाज वेरी जेन्युइन। मुस्कान, आपने देखा घर के अंदर, अभी आपने मेंशन भी किया, सब राशन 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 को लेकर बोल रहे थे, राइट? एक शायद से करणवीर था और एक आप थी शायद से, जिसने राशन की जिक्र भी नहीं किया, और आपने भी कभी जाकर पहल भी नहीं की अविनाश से राशन के बारे में, जबकि वो अगर शिल्पा जी से बदतमीजी कर रहे हैं या शिल्पा जी रो रही है, नहीं खा रही है, और भी लोग सफर कर रहे हैं, तब भी आप जाकर बात करने की कोशिश नहीं की या राशन मांगने की कोशिश नहीं की। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? वहां तो चिल्लाने की जरूरत भी क्योंकि नहीं बाकी थी। सब कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार बाकी सब कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, तो इसलिए मैंने नहीं। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता था। हाँ, तो वो मुझे बाद में समझ आया ना कि नहीं, आपको जबरदस्ती बोलना ही पड़ेगा। उसके पहले मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने नहीं ऐसे बोला। क्या मुद्दा होता है जिस पे आप बोलती हैं? क्योंकि वहां I पर तो don't know. सब यही होता है। आई डोंट नो। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? मुझे खुद को भी अभी तक पता नहीं चला। इतने 3 हफ्तों तक मैंने सुना बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। एंड में अभी लास्ट 2-3 दिन में मुझे वो थोड़ा इरिटेट करने लगा, सुन के। तो क्या, अगर कभी पता चलेगा लाइफ में कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो मैं जरूर बताऊंगी। सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है आपका अंदर? सबसे जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले तो चुम का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट किया। केक आया था, तो सब बहुत खुश हो गए, अरे केक आया है। केक क्योंकि बहुत लग्जरी है उस घर में, तो वो बहुत अच्छा था। फिर कभी कभी खीर भी बनी है 2-3 बार, तो वो सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे बस। घर में जाने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और जब वहां पहुंचे तो रियलिटी ने कितना ज्यादा आपको शुक किया? मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि उस घर में लड़ाई झगड़े, ये मुद्दा वगैरह सब बहुत होता है। तो उस तरह से मैं तैयार थी। लेकिन सब बोल भी रहे हैं तो जवाब दे। पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर, जवाब दे। कोई तुझे बुरा बोले तो तू बोल, लेकिन सब वहां मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को उल्टा जवाब दे दूं या कैसे किसी से बदतमीजी करूं। चाहत से क्या? बाकी घर वाले बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, जितने भी घर वाले उस घर में हैं। तो आपके साथ कैसे बॉन्डिंग शेयर करती थी चाहत, या फिर आपको भी कुछ ऐसी वाइब आती थी चाहत से? सबकी मैं वहां बहन थी, छोटी बहन। सबने मुझे बोला था कि तू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था मेरा। चाहत और अविनाश की लड़ाई कितनी मतलब फेक है, या क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही लड़ रहे हैं, बिना मुद्दे के भी लड़ी जा रहे हैं, क्या लगता है fake और है? अविनाश ने कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है चाहत की, कि दैट शी लाइक्स हिम नेशनल टेलीविजन पर। तो आपको ये कितना सही और कितना गलत लगता है? मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रही है। बट वो इन द सिचुएशन, यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे किया। Thank you, guys. Thank you. Thank you.